Welcome all of you. Today we will be discussing interesting topic that is double entry system of accounting which is the base of accounting. जितनी भी ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उन सब के लिए जो बेस यूज होता है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कमिंग टू द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 1494 में लूका पैकोली नाम के इटालियन ने दिया था अपनी एक बुक में, जहाँ पर उन्होंने बुक कीपिंग बुक्स हम कैसे मेंटेन करते हैं उसके ऊपर एक चैप्टर था. लेटर ऑन इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और मॉडिफाई करके डबल एंट्री ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में है. अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको एक कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम कहा जाता है. क्योंकि अर्लियर डबल एंट्री सिस्टम से पहले एक होता था कैश सिस्टम. कैश सिस्टम में हम ओनली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे जो कैश को इम्पैक्ट करते हैं, जहां पर या तो कैश हम रिसीव कर रहे होते थे या कैश पे कर रहे होते थे, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी. और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल में क्या होता था, हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते थे. इसीलिए डबल एंट्री ऑफ सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया जो ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है. अब इसमें अगर अर्लियर हमने डिस्कस किया था ड्यूल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहीं ना कहीं ड्यूल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है, जिसमें अगेन टू ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिसीवर और गिवर को कंसीडर किया जाता था. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, दैट इज रिसीवर और गिवर, और जिसको हम डेबिट या क्रेडिट भी कह रहे हैं. तो टेक्निकली स्पीकिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में वी विल बी रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, हर एक डेबिट के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग और इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा. दैट मीन्स अगर 10,000 रुपीज आप रिसीव कर रहे हो एक एंड पे, तो उसका कोई ना कोई गिवर भी होगा उन 10,000 रुपीज का. जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ट्रांजैक्शन की थी. अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझनी है तो ऑलरेडी चैनल में उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, यू कैन रेफर टू दैट. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एक ट्रांजैक्शन की थी कि किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए वो एक से 1 लाख रुपीज लेकर आया. तो बिजनेस में कैश जो है वो 1 लाख रुपीज का इंक्रीज हो रहा है, दैट इज एसेट जनरेट हो रहे हैं रिसीविंग एंड. और दूसरा लाइबिलिटीज भी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आ रही थी वहां पर. तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल हो रहा है. तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में भी हर एक डेबिट के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा, और टोटल ऑफ डेबिट साइड जो होगी हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होगी. अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे. तो उसके लिए अकाउंटिंग रूल्स गिवन है जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में गिवन है, उसको हम अकाउंटिंग रूल्स भी बोलते हैं. तो रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास फर्स्ट आता है कि पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू द पर्सन्स, चाहे वो कोई लिविंग पर्सन है चाहे कोई आर्टिफिशियल पर्सन है. जो भी अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है दैट विल बी पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. अब पर्सन्स के रिलेटेड जैसे नेचुरल पर्सन अकाउंट आ जाते हैं, कोई भी पर्सन लिविंग बीइंग जैसे राम, श्याम, आय, सुखविंदर. तो ये सारे जो हैं एक पर्सन अकाउंट है जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो नेचुरल पर्सन जो लिविंग बीइंग है, मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन, ये सारे जो हैं पर्सनल अकाउंट्स आ जाएंगे. इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो पर्सनल अकाउंट. ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट दे एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. और जो नेचुरल पर्सन के राइट्स होते हैं वही आर्टिफिशियल के आते हैं. इसमें जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो पेप्सिको, कोको कोला इंडिया लिमिटेड, जितनी भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो सारे एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं. और थर्ड आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ये वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग.
अब सैलरी आउटस्टैंडिंग वो सारे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेगी जिनको आपने सैलरी नहीं पे की। तो 3 तरह के पर्सन अकाउंट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेड। जहां भी आपको ट्रांजैक्शन में पर्सन कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे आर्टिफिशियल रिप्रेजेंट, उस केस में रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है बेनिफिट को उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो दे रहा है हु इज गिवर तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब फॉर एग्जांपल जब हम गुड्स परचेज करते हैं, अगर आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हो से XYZ कंपनी लिमिटेड, तो एक तो आपके पास गुड्स अकाउंट में गुड्स आ रही हैं तो अकाउंट्स का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आप XYZ से क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो इसीलिए XYZ क्योंकि दे रहा है, ही इज द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और ये गुड्स डेबिट होंगी, वो क्यों डेबिट होंगी हम नेक्स्ट रूल में कंसीडर करेंगे। फॉर द टाइमिंग पर्सन गिवर है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, अगर पर्सन रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगा। लाइक आप परचेजेस जब करते हो तो परचेजेस के केस में अगर आपकी कंपनी परचेज कर रही है तो हम डेबिट कर देते हैं, वहां पर भी परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। तो रिसीवर डेबिट हो जाता है, गिवर जो होता है वो क्रेडिट करता है। नेक्स्ट रूल आ जाता है इन केस ऑफ रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो वैसे ही टेंजिबल रियल अकाउंट्स आ जाएंगे, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स आ जाएंगे। टेंजिबल आगे जिन्हें हम देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग हो गई, आपकी मशीनरी होगी, ये सारे टेंजिबल हैं। इंटेंजिबल के केस में गुडविल आ गई, पेटेंट्स आ गए, कॉपीराइट्स आ गए, जो आपको एक राइट प्रोवाइड करते हैं बट यू कांट सी और टच देम। तो रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लाइक वही हम फिर से एग्जांपल लेते हैं कि आपने से बिजनेस में ओनर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा। और गोज आउट, जो भी बिजनेस से चीज जा रही है वो हम क्रेडिट कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक अकाउंट में से 1000 रुपीज कैश डिपॉजिट करवाते हो, इस केस में बैंक, जो भी बैंक होगा, HDFC बैंक है, ICICI, जो भी आपका बैंक है, वो एक आर्टिफिशियल कंपनी है। तो आर्टिफिशियल कंपनी मीन्स पर्सनल अकाउंट आ गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट के केस में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या है, रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश आप डिपॉजिट करवा रहे हो, तो कैश के केस में कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए कैश जो होगा क्रेडिट हो जाएगा इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी एसेट आप अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मशीनरी आप परचेज कर रहे हो ऑन कैश से 1 लाख रुपीज, तो मशीनरी क्योंकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एसेट आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। कैश क्योंकि कम हो रहा होगा, अगर आप कैश पे परचेज कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी हमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आपको 2 एस्पेक्ट ढूंढने हैं उसमें, कि 2 एस्पेक्ट मीन्स कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, और उन अकाउंट को देखते हुए आपको फाइंड आउट करना है इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट विच इज द लास्ट, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये इनकम, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस के साथ रिलेटेड होता है। इनकम अदर देन सेल्स, ठीक है, तो इनकम के केस में जैसे रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, गेन्स आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, या कोई भी आप गुड्स सेल, कुछ भी आप सेल करो उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक्सपेंसेस आ गए आपके, रेंट पेड होगा। अगर लॉसेस आ गया, अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो बिजनेस में, लॉस बाय फायर हो सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे आपको लॉस होगा। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। दीज अकाउंट्स
ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, इनमें ना ही हमें सिर्फ अगर रेंट पे कर रहे हो तो कैश इन्वॉल्व है। ये क्योंकि दोनों एस्पेक्ट को कंप्लीट करना है ट्रांजैक्शन के, इसीलिए ये अकाउंट एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब इस केस पे क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम और गेन्स है वो क्रेडिट करेंगे। लाइक रेंट रिसीव्ड जो है वो आपकी एक इनकम है, तो रेंट रिसीव्ड आपका क्या होगा, क्रेडिट। रेंट पेड आपका एक एक्सपेंस है, तो वो क्या होगा, डेबिट। ये आपने ध्यान रखना है कि आप रेंट पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, दैट मीन्स वेदर इट इज ए इनकम और एक्सपेंस, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और आजकल क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम मॉडर्न रूल्स देखें, इनको हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंट्स के रूल भी बोल देते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी एसेट्स हैं, अगर हम मॉडर्न रूल देखें, एसेट्स दे आर डेबिटेड हमेशा। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो दे आर क्रेडिटेड। इनकम है, क्रेडिट हो गई, एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो जाएगा। ये हमारे मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स भी आते हैं, जिनको हम एक अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या आते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि आप दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट को इंक्लूड कर रहे हो, तो इसीलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम बनता है, कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है। और क्योंकि हम कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इसीलिए आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट की है, जिसको आप को कंसीडर कर रहे हैं। और क्योंकि हम दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में ये हमें हेल्प भी करता है। और दूसरा, क्योंकि सभी लोग यही सिस्टम फॉलो करते हैं, यहाँ आपने लास्ट ईयर भी यही सिस्टम फॉलो किया होगा, तो एक कंसिस्टेंसी आती है जिसके बेसिस पे आप इंटर ईयर, इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके एडवांटेजेस आ जाते हैं। अब इसके लिमिटेशन भी होंगे, ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशन भी होंगी। फर्स्ट, इट्स ए एक्सपेंसिव सिस्टम, बिकॉज आपको इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक एक्सपर्ट की नॉलेज चाहिए होती है। आपको हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन डेली जो हो रही है बिजनेस में, वो रिकॉर्ड करनी होती है। तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, उनके लिए ये एक्सपेंसिव सिस्टम आ जाता है। सेकंड, फेलियर टू डिस्क्लोज सर्टेन एरर। अब कुछ एरर्स जो होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम भी नहीं रिकॉर्ड कर पाता, जैसे आपकी एक्सपेंसेस भी डेबिट हो रहे हैं और एसेट्स भी डेबिट हो रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेंस को एसेट कंसीडर कर लेते हो, वो एक प्रिंसिपल का एरर है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट दोनों ही हो रहे हैं। आगे हम लोग जब एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे इन अकाउंटिंग, उस पर हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, अगर कोई चीज़ डेबिट होनी होती, आपको पहले ही पता है कि एसेट्स जो होते हैं हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं, और एक्सपेंस वो होता है जिसका हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल जाता है। जैसे रेंट, आपने रेंट पे किया, आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हो, बट मशीनरी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है, इसलिए वो एसेट है। अब दोनों ही डेबिट हो रहे हैं, तो अगर आप एसेट को एक्सपेंस कंसीडर कर रहे हो, तो ये एक प्रिंसिपल एरर है जिसको डबल एंट्री सिस्टम डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, लेंथी प्रोसेस है। पहले आप, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पहले आइडेंटिफाई होती है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जर्नल से हम लेजर में जाते हैं, लेजर से हम P&L अकाउंट बनते हैं, P&L अकाउंट से बैलेंस शीट बनती है। तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। फिर एक्सपर्ट की नॉलेज चाहिए, और कुछ जगह पर हमें जिनको नहीं आता वो अकाउंटेंट हायर करते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ एन एडिशनल बेनिफिट, आपको कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो ये बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की लिमिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम दोनों एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम में कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स कंसीडर द एग्जांपल। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10 डिलीवरी ट्रक्स जो हैं परचेज ऑन क्रेडिट परचेज की हैं, तो टोटल इसका ये अमाउंट बन जाती है। अब जितने भी
ये ट्रक्स हैं ये डेली ऑपरेशन में यूज करेंगे और इसको हम सोल्व नहीं करेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो एस्टिमेटेड लाइफ जो है ट्रक्स की 10 ईयर्स की है। अब इस एस्पेक्ट को आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देखिए, आप ट्रक परचेज कर रहे हो, तो जब भी आप जिस डेट को परचेज करोगे आपके पास गुड्स वो ट्रांसफर कर देगा जिस कंपनी से आप परचेज कर रहे हो। तो ये जो अमाउंट है ये आपकी ट्रक्स की जो वैल्यू है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए एसेट आ जाएगी। आपकी बुक्स में कुछ आ रहा है तो डेबिट वर्ड्स कम इन, तो ट्रक अकाउंट जो होगा इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि आप कैश पे परचेज नहीं कर रहे तो कैश क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पर जो भी कंपनी आपको ट्रक डिलीवर कर रही है, वट से महिंद्रा कर रही है, अगर जो भी आपको कंपनी से ट्रक परचेज कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप उसके आपने फ्यूचर में पे करना है। तो ये सारे ट्रक्स जो हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द टाइम ऑफ परचेज आ जाएंगे। दो एस्पेक्ट हो गए, ट्रक आ रहे हैं और क्रेडिटर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट हो रहा है, ये जिस दिन आप परचेज करोगे। और अगर आपको फर्दर नेक्स्ट ईयर जब जाओगे ट्रक की वैल्यू सेम नहीं होगी, आप इसको एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 10 ईयर है तो इसको 10 से डिवाइड करके हर साल उतनी वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी। तो आपके पास इतनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जिसको आप एवरी ईयर चार्ज करोगे। अब डेप्रिसिएशन चाहे हम कैश में कुछ पे नहीं कर रहे बट उसको हम एज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है जिससे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रक्स की वैल्यू उतनी लेस होती जाएगी। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लो, दो एस्पेक्ट आ गए। ट्रक, अगर आपको डेप्रिसिएशन अभी नहीं पता तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे डेप्रिसिएशन में। बट फॉर द टाइमिंग अगर आपको पूछा जाता है कि दो एस्पेक्ट कौन से इन्वॉल्व हैं, तो बिजनेस में ट्रक्स आ रहे हैं और जिस कंपनी से आप परचेज कर रहे हो XYZ कंपनी, वो आपका एक क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है जिसको आप फ्यूचर में पे करोगे। और जैसे जैसे आप पे करते जाओगे ये अमाउंट जो है क्रेडिटर की कम होती जाएगी। और ट्रक्स की यूजफुल लाइफ क्योंकि 10 ईयर है, 10 ईयर्स तक जब 10th ईयर आएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी ट्रक की। तो एवरी ईयर हम इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करके 5 लाख रुपीज की हम उतनी एसेट्स की वैल्यू से दैट इज ट्रक से कम करते जाएंगे। इसीलिए आपकी ट्रक में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है डिडक्ट होती जाएगी। और बैलेंस शीट में जब आप ट्रक की वैल्यू डिनोट करोगे तो ट्रक की अमाउंट आ जाएगी जितनी उसकी 50 लैक्स की वैल्यू में से 5 लाख रुपीस लेस होते जाएंगे फर्स्ट ईयर, ऐसे सेकंड ईयर की वैल्यू में से थर्ड ईयर, और 10th ईयर में ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। आई होप ये आपको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उसमें ये रूल्स आपके बहुत काम आएंगे। एक बार फिर मैं समराइज कर देती हूँ आपके लिए रूल्स के केस में। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट रिसीवर को करेंगे, क्रेडिट गिवर को करेंगे। अगर रियल अकाउंट है एसेट्स और लाइबिलिटीज के केस में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और अगर नॉमिनल अकाउंट है मींस इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉसेस के रिलेटेड कुछ भी, तो उस केस में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब ये जो थिंग है आप इसको एकदम याद कर लीजिए, इसको हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये थिंग रिमाइंड कर लेते हो तो इजीली यू कैन रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन जर्नल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर आवर वीडियोस और कमेंट कीजिए आपको ये कैसी लगी। आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए, कुछ और एग्जांपल चाहिए तो डू शेयर विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।